पिछले क्लास में ट्राइगोनोमेट्रिक चैप्टर का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 से आज सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस। एक्सरसाइज जो चल रहा है 9.1 एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्यूशन करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में हाइट है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे संचार के मीनार में शिखर के उन्नयन कोण, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 4560 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या है? मतलब कोई भवन है, कोई भवन एक मान लेते हैं कि ये भवन एक, अब इस भवन में ये जो भवन है, इस भवन के तल और शिखर का उन्नयन कोण, इस पर एक मीनार, इस भवन के ऊपर एक मीनार है, इस भवन के ऊपर एक मीनार है। ठीक, मान लेते हैं इतना जो हाइट है ये भवन की ऊंचाई है और भवन के ऊपर एक मीनार बना हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है ये जो भवन है ना ये 20 मीटर लंबा है, भवन की ऊंचाई 20 मीटर माना गया। यहाँ से यहाँ तक दूरी कोई भवन है और भवन के ऊपर एक मीनार बना हुआ है। तो इस तल, मीनार का जो तल है ये और शिखर ये है, मीनार का तल ये होगा और शिखर ये है। तो मीनार के तल और शिखर के उन्नयन को 45 से 60 डिग्री, तल और शिखर के उन्नयन को ये है 45 डिग्री और ये पूरे 60 डिग्री, 45 और 60 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है हमसे क्या पूछा गया कि इस मीनार की ऊंचाई को ज्ञात कीजिए। कोई भवन के ऊपर एक मीनार तो उसका तल और शिखर का उन्नयन को 45 और 60 डिग्री है। तो हमसे पूछा गया है क्या कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे ऊंचाई को ज्ञात करेंगे? देखिए यहाँ से लिखेंगे और ये दिया गया कितना 20 मीटर। तो सबसे पहले त्रिभुज इसमें देखते हैं BCD, ये है 20 और इसका कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो ये जो CD जो है ना, ये जो CD है ये बड़ा त्रिभुज के लिए दिया है और छोटा त्रिभुज के लिए। सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ सीखेंगे माना कि भवन बराबर BCD, मीनार बराबर, मीनार कौन होगा AB, मीनार AB होगा। अब लिखेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में त्रिभुज BCD में
BCD नहीं, ठीक है। तो आप ये देखिए कि हम बता रहे थे 45 डिग्री के सामने का कोण, 45 डिग्री है, इस 45 डिग्री का सामने का कोण जो होगा वो P होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये P है। और यहाँ 90 डिग्री बनता है, तो इस 90 के अपोजिट साइड जो होगा, इस 90 के सामने वाला भुजा H कहलाता है, और जो बच गया वो B। तो मुझे निकालना है CD, ये P और ये H, ये P है और ये H और ये B। तो कौन ऐसा फार्मूला है, कौन ऐसा त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कौन ऐसा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है जिसमें P और B का जरूरत पड़ता है, कौन ऐसा फार्मूला जिसमें P और B का जरूरत पड़ता है? तो tan थीटा, tan थीटा का फार्मूला होता है बेटा B और tan का उल्टा cot डिवाइड। तो हम tan थीटा के माध्यम से सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री और tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? P बटा B। तो P का मान कितना? 20 हो गया और B का मान CD, इसका मान 1 और ये आएगा 20 बटा CD। ठीक, ये परपेंडिकुलर मतलब BC बटा CD, P मतलब BC बटा CD और CD को गुना CD को इससे गुना करेंगे तो आएगा CD बराबर 20 मीटर, CD बराबर 20 मीटर। तो आप देखिए ये CD जो है मतलब 18, अब बड़ा सूत्र से चलते हैं। इस बड़ा वाला फिगर हम देखें यहाँ A और यहाँ C और यहाँ D, बड़ा वाला कोण कितना है? 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये कितना है? ये आया 20। कैसे निकाल लेते हैं? कैसे को निकाल लेते हैं? ठीक, तो मुझे निकालना है C का, इसके सामने वाला बोलेंगे H, थीटा के सामने वाला बोलेंगे P, मतलब P का मान निकालना। H से मतलब नहीं, इस हाइपोटेनस से मतलब नहीं, निकालना मुझे P का मान। तो P का मान कैसे आएगा? तो tan थीटा के माध्यम से tan कौन सा फार्मूला जिसमें P और B का जरूरत पड़ता है? B दिया गया, P नहीं दिया गया, तो कौन सा फार्मूला है जिसमें P और B का जरूरत पड़ता है? तो tan थीटा और cot थीटा। फिर से tan थीटा को ले करेंगे, जिसमें त्रिभुज ACD तो कौन होगा? P बटा B, AC बटा CD, इसका मान 1, AC का मान 20 और CD का मान 20, तो AC का मान tan 60 है, 45 में tan 60 है, 60 डिग्री, इसका मान आएगा √3, ऐसे ऐसे पिछले के बाद देख सकते कितना होगा? तो AC का आएगा 20√3, AC का मान पूरा आएगा, AC का मान मतलब A से लेकर के C तक, लेकिन निकालना है AB। लिखेंगे AC बराबर AB प्लस BC, AB प्लस BC, AC का मान आया 20√3 बराबर AB का मान कितना? AB का मान नहीं पता, AB को AB लिखेंगे प्लस BC का मान कितना है? ये BC का मान दिया गया है 20, तो 20 ये प्लस में 20 प्लस में क्या आता है? माइनस में 20√3 माइनस 20 बराबर AB जो मान आएगा 20 कॉमन लेंगे, यहाँ से आएगा √3 माइनस 1 मीटर, √3 माइनस 1 मीटर। तो यही फाइनल आंसर है। AB मान आया 20√3 माइनस 1 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई कितना होगा? अतः मीनार की ऊंचाई 20√3 माइनस 1 मीटर, यह आंसर है। ठीक है, लिख सकते हैं नीचे में लेकर मीनार की ऊंचाई बराबर 20 × √3 माइनस 1 मीटर।
ये फाइनल है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 का 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक पेड़ स्थल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंचाई मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन 60 डिग्री। कहा जाता है एक पेड़ स्थल के शिखर पर कोई पेड़ स्थल है, मान लीजिए कि यहाँ तक जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक पेड़ स्थल की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है, मान लीजिए अपना ऊंचाई पेड़ स्थल की ऊंचाई, ठीक। तो पेड़ स्थल की ऊंचाई और इसका विज्ञान है इसके ऊपरी भाग जो है समझ जाते हैं कि इस पर मूर्ति लगा हुआ है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन को 45 डिग्री। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि 1.6 मीटर ऊंचा पर मूर्ति, ठीक। तो इसके शिखर से इसका शिखर और इसका शिखर से जो कोण बन रहा है 60 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक, आगे जो पेड़ स्थल है, पेड़ स्थल के शिखर से जो हमने कोण लगा वो 45 डिग्री। तो ये बता 45 डिग्री और पूरा बता 60 डिग्री, ऐसा बता, ठीक। नाम देते ए बी सी एंड डी। तो देखिए ये भी जो है मूर्ति की ऊंचाई है और इसी जो है पेड़ स्थल की, यहाँ सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कि मूर्ति की ऊंचाई क्या होगी, मूर्ति की ऊंचाई मूर्ति की ऊंचाई का कितना दिया गया है 1.6 मीटर, ठीक। तो देखेंगे मूर्ति की ऊंचाई 1.6 दिया गया है, इसका मतलब एडी का मान है 1.6 मीटर, ठीक। देखेंगे पेड़ स्थल की ऊंचाई बराबर पेड़ स्थल की ऊंचाई, पेड़ स्थल की ऊंचाई कौन है BC, ठीक। पेड़ स्थल की ऊंचाई कौन है BC। आप क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे निकालना है कि BC को। तो एक चीज को गौर करें तो पता ये चलेगा कि जो CD है छोटा त्रिभुज की थोड़ा बड़ा है, दो त्रिभुज का बनाते हैं, एक ये है B C और D। BCD छोटा त्रिभुज के लिए ना कोण बनता है 45 डिग्री और एक बड़ा फिगर बनाते हैं, ठीक। तो जो भी है A C D और यहाँ कोण बन रहा है 60 डिग्री। तो ये जो CD है इसमें भी यूज हुआ और इसमें भी यूज हुआ, CD का मान मान लो BC को X, BC को अपना मान से मान लेंगे X, ठीक। X मान लो। पेड़ स्थल की ऊंचाई ज्ञात करना है BC को, तो कैसे ज्ञात करना है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BC त्रिभुज BCD, इस त्रिभुज में जान जाए तो इससे और इससे मतलब 45 डिग्री के सामने वाला को बोलते हैं क्या P,
यहाँ तो बन रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को बोलते हैं एच, तो बच गया वो भाग डी कहा जाएगा। तो कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें पी और डी का डिफरेंस पड़ता है? तो tan थीटा, tan थीटा पी और डी का डिफरेंस पड़ता है, tan और tan का होगा और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे tan 45 डिग्री, तो पी बटा डी, पी का मान BC बटा RC का मान डी, यहाँ पर और इसका मान BC का मान x, BC का मान x और CD, तो CD बराबर दिया गया x, CD का मान दिया गया x, लिखेंगे आप त्रिभुज ACD, थीटा का P होगा, ये परपेंडिकुलर P होगा, 90 डिग्री सामने ये होगा और ये B होगा, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री, P बटा B, AC बटा CD, इसका मान होगा AC का मान कितना, AC का मान AC आएगा और CD का मान आएगा x, CD का मान कितना है x, तो AC का मान कितना है √3x, √3x आएगा। ठीक, आप क्या करते हैं, फिर से यहाँ तक पहले समझते हैं। जैसे है क्या, कोई एक पेडस्टल, ठीक, पेडस्टल मान लेते हैं कोई एक स्थान है ऊंचाई में और इस पर 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगाया है, तो इस मूर्ति के शिखर से जो कोण बन रहा है भूमि के कोई एक बिंदु है, तो वहां जो कोण बनेगा 60 डिग्री, और इस पेडस्टल के शिखर से जो कोण बन रहा है इस बिंदु पे 45 डिग्री का। तो मुझे करना क्या है कि इस पेडस्टल जो है ना BC, इसी का मान ज्ञात करना। तो कैसे मान ज्ञात करेंगे, इसी के बारे में जानते हैं। तो त्रिभुज BCD में तो 45 डिग्री इसके सामने वाला बोलेंगे P, 90 डिग्री का अपोजिट साइड बोलेंगे H, और जो बच गया वो B कहलाएगा। तो tan 45 बराबर P बटा B मतलब इसका फॉर्मूला होता है, तो P मतलब BC, B मतलब CD, इसका मान 1, बीच में मान है x, इसे मान है x, CD, तो CD का मान कितना आया x आया। अब त्रिभुज ACD में ACD में चल रहे तो tan 60 P बटा B, P कौन तो AC, B कौन तो CD, AC बटा CD, इसका मान √3, AC का AC और CD का मान कितना तो x, तो AC का मान आया √3x। ठीक, अब क्या करते हैं, इस AC को क्या लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC, AC बराबर AB प्लस BC, इसका मान √3x, AB का मान 1.6 प्लस x, इतना दिया है। ठीक, तो x प्लस माइनस √3x माइनस x बराबर 1.6। ठीक, अब क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6, √3 माइनस 1 और बराबर 1.6। तो x का मान क्या है, अब यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, x का x और √3 का मान होता है 1.732 माइनस 1 बराबर 1.6। ठीक, तो x बराबर आएगा 0.732 बराबर 1.6। ठीक, अभी जो पॉइंट है बटा 1 इधर हो, दशमलव के बाद 3 है, इस पॉइंट बटा है 10 होगा, तो ये 0 से 0 कट गया, x का मान आएगा 16 गुना 16 बटा 732, 732 से भागा जाएगा इसका, तो आंसर आएगा 0.x।
सॉल्यूशन जो है सही है, यहाँ से कुछ अलग तरीका सॉल्यूशन करेंगे। डायरेक्ट इसका आंसर कुछ रूट में दिया जा रहा है, इसलिए सॉल्यूशन कुछ अलग तरीका से करेंगे। ठीक, ये पूरा गुना में उधर गया तो भागा में x का मान 1.6 इंटू बटा √3 - 1। तो यहाँ जो माइनस है यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे √3, यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे सब प्लस लगाएंगे, √3 + 1 और √3 + 1। तो यहाँ आएगा 1.6 इंटू √3 + 1, और इसको मान लिए a और इसे मान लिए b, इसे भी a और इसे भी b। तो a - b तो ये प्लस b का फार्मूला a² - b², मतलब √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 1.6 √3 + 1 और 3 स्क्वायर से रूट कर देगा तो 3 - 1 मतलब 2। 3 - 1 कितना होगा 2 होगा, और 2 से भागा देंगे तो आएगा 0.8। तो आंसर आया 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। लिख सकते हैं लाख में या था के डस्टर की ऊंचाई बराबर 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। तो ये फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से x कॉमन लिए, ये गुना में उधर गया तो भागा में, ऊपर नीचे सेम गुना है, माइनस के ऊपर प्लस होकर प्लस 1.6 इंटू √3 + 1, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो 1.6 इंटू √3 + 1, 3 का स्क्वायर है 3 आएगा -1, 3 में से गया तो 2 और 2 से भागा देगा 1.6 के मतलब 0.8 आएगा, 0.8 आएगा। ठीक, तो ये 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन है कि एक मीनार के पार बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। कोई मीनार के पार बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। ठीक, और भवन के पार बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मान लेते हैं कोई मीनार, ये कोई मीनार और ये कोई भवन। तो मीनार के पार बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण मतलब भवन ये। ठीक, एक मीनार के पार बिंदु मतलब ये मीनार का पार बिंदु ये है और शिखर ये है। तो मीनार के पार बिंदु से, जैसे पार बिंदु किसे कहते हैं, जड़ मतलब जहां से स्टार्ट होता है, ये मीनार का पार बिंदु और ये मीनार का शिखर है। भवन के पार बिंदु और भवन का शिखर है। तो मीनार के पार बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री। 30 डिग्री ये जो है 30 डिग्री। अब कहता है आगे कि भवन के पार बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई है। और जब कोई आगे मान लेते हैं कि यहाँ पे है, ठीक है, मीनार भवन के पार बिंदु ये यहाँ से इस मीनार को देखा, मतलब भवन के पार बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री पूरा 60 डिग्री।
तो हमसे कहा गया है क्या मीनार जो है ये पूरा मीनार 50 मीटर, तो भवन के शिखर का उन्नयन को ज्ञात कीजिए, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसे मान लीजिए ए बी और इसे सी और इस पॉइंट को डी। तो अब ये तो मीनार और ये भवन, भवन तो भवन की ऊंचाई क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप देखिए कि इसमें दो त्रिभुज बना है, एक त्रिभुज को ऐसा बी सी और ये डी बी सी, और एक त्रिभुज ऐसा ए बी और सी ए बी सी, ऐसा मतलब। तो गौर कीजिए आप इस छोटा वाला त्रिभुज का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री, और इसमें ऊंचाई नहीं पता, कुछ नहीं पता, और इसमें ये 50 मीटर दिया गया है, ठीक, और ये है 60 डिग्री। निकालना है इसे, तो क्या करेंगे, इसे निकालना है तो सबसे पहले हम बड़ा त्रिभुज में इस पर चलेंगे। ऐसा इसलिए कि बड़ा त्रिभुज में चलेंगे तो ये मान पता हो जाएगा, और जब ये मान पता हो जाएगा तो जितना इसका मान उतना इसका मान, अगर इसका में इसका मान आ जाएगा तो इसका मान इसको हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब बड़ा त्रिभुज में इसलिए चलेंगे ए बी सी में क्योंकि ये बी सी फाइंड हो, और जितना इसका बी सी उतना इसका बी सी, अगर बी सी आएगा तो सी और एक को लाया जाएगा, इसलिए त्रिभुज एबीसी में चलते हैं। सॉल्यूशन त्रिभुज एबीसी में, ठीक, त्रिभुज एबीसी में हम चल तो रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जो डिग्री है ना, थीटा मतलब जो डिग्री है उसके सामने वाला बोलते हैं पी, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसके अपोजिट साइड मतलब सामने वाला भुजा को बोलते हैं एच, तो बचा का कौन सा हुआ डी, जो बच गया वो बी कहलाएगा। इसलिए कौन ऐसा फार्मूला है जिसमें मुझे निकालना है तो बी को निकालना है इस बी को, तो कौन ऐसा फार्मूला है जिसमें बी और बी का जरूरत पड़ता है। हम साइन थीटा क्यों नहीं जरूरत करेंगे, पी बटा एच है, क्योंकि मुझे एच निकालना नहीं। कॉस थीटा का फार्मूला होता है बी बटा एच, तो बी और एच का इसलिए करेंगे क्योंकि एच का मान नहीं पता, तो बी का मान पता है। हाँ बोलिए। तो कौन ऐसा फार्मूला है जिसमें पी और बी का जरूरत पड़ता है, तो tan थीटा में पी और बी का जरूरत पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट बी बटा एच इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि कॉस थीटा फार्मूला बी बटा एच का होता है, लेकिन उसमें ना तो बी का मान पता है ना तो एच का मान पता है, इसलिए कॉस का यूज नहीं कर सकते। यूज किसका करेंगे, तो tan का यूज करेंगे। tan का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि पी बटा बी उसका फार्मूला होता है जिसमें कि पी का मान दिया गया है लेकिन एच का मान नहीं, बी का मान नहीं दिया गया तो बी का मान आएगा, इसलिए tan का। देखेंगे त्रिभुज एबीसी में tan, त्रिभुज एबीसी में tan 60 डिग्री, पी बटा बी, तो पी कौन हुआ, तो ए बी एंड बी बी सी, तो tan 60 डिग्री का मान होगा √3। ए बी का मान कितना है, तो 50, और बी सी का मान नहीं पता, इसके नीचे कुछ नहीं तो तो √3 बी सी बराबर कितना आएगा, तो 50, बी सी का मान कितना है 50 बटा √3 को ऊपर गुना करेंगे और √3 को नीचे गुना करेंगे, ठीक है। तो बी सी का जो मान आएगा 50 √3 बटा 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना मान आएगा, ठीक है, इतना ही मानते हैं मीटर है। तो इसका बी सी का मान कितना है, आप लिखेंगे आप त्रिभुज BCD में, त्रिभुज
BC D में, ठीक। त्रिभुज BCD में चल रहे हैं तो थीटा के सामने वाला बोलते हैं P, यहाँ 90 डिग्री, इसके सामने वाला भुजक बोलते हैं H, और जो बचा हुआ इसको बोलते हैं B। मतलब 90 डिग्री और थीटा के बीच के भाग को, बीच वाला भुजक को B कहा जाता है। तो मुझे निकालना है P, मान दिया गया है, B का मान दिया गया है कितना, B का मान है ना 50√3/3, मतलब B का मान दिया गया। मुझे निकालना है P, तो साइन थीटा का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसका फार्मूला होता है V/H, तो साइन का यूज नहीं होगा। कॉस का यूज नहीं करेंगे V/H, क्योंकि H को निकालना है नहीं, निकालना है इस P को निकालना, मतलब इस यही भवन की ऊंचाई है DC, तो DC निकालना तो भवन की ऊंचाई लगाना, इसका मतलब P को निकालना। तो कौन ऐसा फार्मूला है जिसमें P और B का जरूरत पड़ता है? ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो में कौन ऐसा फार्मूला है जिसमें B और B का जरूरत पड़ता है? तो tan थीटा, tan का होता है cos थीटा, तो tan थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। tan यहां से लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर P/V। P का मान कौन, CD, अभी का मान कौन, BC, ये होगा √3। CD का मान तो CD आएगा, अब BC का मान आएगा 50√3/3। तिरछा तिरछा गुणा कर देते हैं, तिरछा तिरछा गुणा होगा, इस CD का मान जो आएगा √3 बने 50√3/3, तो ये आएगा 50 आएगा x स्क्वायर। tan 30 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 इसमें गुना होगा, तो ये आएगा √3 CD बराबर 50√3/3। तो CD का मान कितना आएगा, ये 3 गुना में उधर गया तो भागा में, मतलब 50√3/3, यहाँ लिखते हैं भागा, भागा कुछ ऐसे दे देते हैं, डिवाइड मतलब भागा में और √3, ऐसे भी बटा करते हैं ना, बटा मतलब भागा डिवाइड, तो कितना होगा 50√3, इसके नीचे कुछ नहीं होगा, बटा 3 गुना करेंगे तो एक ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा। तो मतलब यहाँ से आया 50√3, ऐसा करते हैं इस √3 से इस √3 को काट देते हैं, ठीक। अब यहाँ आया 3, भागा में कितना आएगा 16×48, फिर 2 बच जाएगा शेष, तो 2/3 मीटर, ये फाइनल आंसर आया 16×2/3 मीटर, 16×2/3 मीटर। फिर से थोड़ा सा एक बार इसको इसे रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ऐसा है क्वेश्चन है कि एक भवन है, मतलब एक कोई घर है और एक कोई मीनार, ठीक। तो इसे मीनार माना और इसे भवन माना, ठीक। तो जो मीनार के पास बिंदु, मतलब इसका जड़, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, वो भवन के शिखर को देखता है, तो उसके आंख पर कोण बनता है 30 डिग्री, तो देखती है 30, ये भवन है और कोई व्यक्ति यहाँ पे, तो इसके शिखर को देखता है, तो उसके आंख पर कोण बनता है 60 डिग्री, देखती है 60, ठीक। और ये जो मीनार है ना, मीनार ये कितना है, 50 मीटर, मीनार 50 मीटर। तो हमसे कहा गया है कि आप इस CD मतलब भवन की ऊंचाई को याद कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें चले त्रिभुज ABC में चले, ABC में चलेंगे, ठीक। तो लगाए हैं, जैसे देखिए ये कहला गया B और थीटा सामने कहला गया P, तो tan 60 डिग्री की बटा B मतलब AB बटा BC, इसका मान √3, AB का मान 50, BC का मान नहीं पता, तो √3 BC बराबर कितना है 50 × 50, ये 3 गुना में हो गया, तो आएगा √3, अब √3 ऊपर गुना करेंगे, √3 नीचे गुना करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हर को परमेय करना चाहते हैं,
तो आया 50 √3 और √3 मतलब 3 और मीटर में ये भी मीटर त्रिभुज बीसीडी में मतलब इस ट्रायंगल tan 30 तो P बटा B मतलब CD बटा BC मान आया √3 CD मान नहीं पता BC का मान इतना ये इसमें गुना हुआ इसमें गुना हुआ √3 CD बराबर इतना 3 गुना में उधर गया तो भागा तो इसको गुना करेंगे तो एक ऊपर जाएगा √3 नीचे इसे काट के 50/3 मतलब जब डिवाइड करें तो 16 गुना डिवाइड 3 मिलेगा ये फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्लास वीडियो में आगे का सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।